एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका। बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी, और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार। और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लोटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची, पता नहीं था कि इसका करना क्या है। ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले पी ले। मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूं, ले मेरे भगवान पी ले। मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है, ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसने कहा पी ले। एक बार, दो बार, तीन बार कहा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो कहने लगी, शायद तुम मुझसे नाराज हो। ए मेरे माबूद, तू मुझसे नाराज है। अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी। नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा। मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और इसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी, ए दरवेश बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो। आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद, या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी, दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया, उसके लिए जान देने की जरूरत क्या? अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे। दूध आगे करके ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए पत्थर की मूर्ति, चल ये दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी। उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया।
सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ। तो फिर कयास लगाने लगे, सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भीड़ बनती गई। उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा पुजारी जी जरा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है, जरूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कपकपी आ गई। बेटी से बोले, बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है, क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी, नहीं बाबा, मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा, फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है, ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी, बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके चरणों में अपना सर पटक रही थी, इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिला कर आई हूँ। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूँ, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए। अपने बाप से कहने लगी, ए बाबा गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं। तो कहा, तू जो ये बात करती है कि दूध पिलाया है, ये कैसे हो सकता है? पत्थर तो कभी दूध नहीं पीते। कहा, मैंने तो पिलाया है। तो कहा, बेटी क्या तू फिर पिला देगी? कहाँ पिला दूंगी। तो लोग सारे कहने लगे, चल जरा हमारे सामने पिला, अगर तूने हमारे सामने पिला दिया तो मान जाएंगे, मान लेंगे। ये आगे आगे दूध लेकर चली, पीछे पीछे सब लोग चले, वो पुजारी जी पंडित जी भी चले। पहुंच गए उसी मंदिर के अंदर। दूध का लोटा इसने आगे करा, आगे रखने के बाद में कहने लगी, ए मेरे माबूद उठा ले, पी ले, ये दूध तेरे लिए लाई हूं। मगर पत्थर तो पत्थर, कोई हरकत नहीं, हिला भी नहीं। लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो हम ना कहते थे ये झूठ बोल रही है, झूठ सामने आ गया। इसने इतना सुना, परेशान हुई, जरा सी गुस्से में भी आ गई। कहने लगी, ऐ मेरे पत्थर के माबूद सुन ले, बात मेरी इज्जत पे बनाई है, दूध लाई हूं, पी ले। अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जान ले, उसी बाबा को बुला लूंगी, उसी फकीर को बुला लूंगी, फिर तुझे पीना पड़ेगा। इतना कहना था, वली की शान फिर अल्लाह ने जाहिर फरमाई। फिर पत्थर की मूर्ति में हरकत हुई, उसने फिर उठाया, फिर पीना शुरू कर दिया, फिर सारा पी लिया। लोगों की आंखें फटी रह गई, ये क्या मामला, हैरान हो गए। कहने लगे, अब हमें पता चल गया, जिसको हम माबूद समझते
समझते हैं वो ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो फकीर है, वो दरवेश है, वो ज्यादा इबादत का मुस्तहिक है कि जिसने इसको अपने काबू में कर लिया और ये उसके नाम से हरकत करने लगा। कहने लगे बेटी जरा उसका पता बता। कहती है पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं इधर जाते देखा है। एक समत बताई, सारे लोग उधर गए। आगे गए तो क्या देखा, गरीब नवाज नजर आ गए। सरकारे गरीब नवाज इनको मिल गए। ये सारे पहुंचे, कहने लगे बाबा हम जान गए, हम जिसे माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, आप हमारे माबूद हो, आप हमारे खुदा हो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो पत्थर के माबूद तुम्हारे खुदा है, न मैं खुदा हूं। खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है और पत्थरों को भी उसी ने पैदा किया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इबादत उसी का, वही इबादत का मुस्तहिक है। तुम्हें अगर सर झुकाना है तो पत्थर के खुदाओं के आगे सर न झुकाओ, परवरदिगार खालिक़े कायनात की बारगाह में सर झुकाओ। को आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। बच्चे भी माशाअल्लाह अभी तक मैदान में डटे हैं। आम तौर पे बच्चे जहाँ बैठे होते हैं वहीं पे गिर जाते हैं, जब नींद आती है वहीं सो जाते हैं। मगर और एक और कमाल की बात है कि बच्चे बैठे बड़े सुकून से हैं, वरना प्रोग्राम हो जलसा हो बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। इससे ये तो पता लग गया कि माशाअल्लाह नगलिया आकिल वो जगह है कि यहाँ के उलमा बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत फरमा रहे हैं। अब आप हजरात परेशान ना हो, इत्मीनान से बैठें, ज़्यादा देर नहीं, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे उतनी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। आप हजरत आमीन कहें। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। गिरामीउल क़द्र सामईन मोहतरम, मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे कब्ल हम और आप सब मिलकर अपनी अक़ीदतों का इजहार यूँ करें कि अपने आका व मौला मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, फ़ख्र बज़्म कायनात, जाने कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सब के आका, दाता, मलजा, मावा, रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़े बुलंद पूरी ईमानदारी, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे ज़ौक़ के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझसे कब्ल आपने हमारे मुल्क का एक अजीम तरीन लबो लहजा मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा मुहतरम मोहतशम अख़ी अकबर जनाब नईम अख्तर बरेलवी साहब को समात किया। और एक बेहतरीन खिताब अभी आपने समात किया आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अकमल रज़ा साहब मरकज़ी। बहुत उम्दा खिताब उन्होंने किया, माशाअल्लाह आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। और भी हमारे कई उलमा के बयानात आपने, हमारे इमाम साहब क़िबला का भी खिताब हुआ, ना तो मनक़बत भी सुनी, आप महज़ूज़ हुए। आज की ये महफिल ईसाले सवाब की महफिल है। हमारे मोहतरम जनाब नज़ीर अहमद साहब और इनके जो भाई हैं अकरम भाई,
और मोहम्मद यामीन साहब, अमीर अहमद साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, इन्होंने भाई होने का हक अदा किया और अपनी बहन के साथ उस हद तक इन्होंने मोहब्बत को निभाया कि उस हद तक मखसूस लोग ही पहुंचते हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। याद रहे, इंसान दुनिया में आया है तो दुनिया से जाना भी है। अभी हजरत ने जिस तरह आपको समझाया कि ये दुनिया एक ख्वाब की तरह है, जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं, बेदार होते हैं, पता लगता है कुछ भी नहीं, वो तो ख्वाब था। हम आए हैं, यहां से चले जाएंगे, मगर इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन मौका दिया है अपनी आखिरत को संवारने का। हम चाहें तो अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। फिर अल्लाह ने फजल इतने फरमाए, करम इतने फरमाए, एहसान इतने किए कि उनका शुमार करना भी ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम अल्लाह की अताओं को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह के एहसानात का शुमार हम कर सकते हैं? क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। कुरान सुनाऊं आपको? आप नईम अख्तर साहब के कलाम को सुनकर झूमते हैं, बड़ी अच्छी बात है, झूमना चाहिए। नगलिया आकिल है, बड़े बड़े शायर यहां पर आते हैं अपने कलाम सुनाने। आप सबके कलाम सुनकर झूमते हैं, यकीनन झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रहे, सबके कलाम सुनकर झूमो, मगर सबसे बेहतर कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। उसके साथ रब के कलाम पर बंदे को और ज्यादा झूमना चाहिए, क्योंकि जो फसाहत व बलागत मेरे रब के कलाम की है वो किसी के कलाम की, जो तारीफ व तौसीफ खुदा अपने महबूब की करे वो कोई शायर तो उस अंदाज में नहीं कर सकता ना। तो रब का कलाम सुनना और उस पर झूमना भी बेहद जरूरी है। अब आप हजरात जरा तैयार हों, अपने आप को तैयार करें, मैं भी अपने आप को तैयार करूं। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को तैयार करते रहेंगे और बात आगे बढ़ती रहेगी। एक मर्तबा आप कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतने एहसान किए, इतने फजल फरमाए, इतनी नेमतें अता की कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, कुरान कहता है गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। इतने फजल अल्लाह ने फरमाए। मगर सबसे बड़ा अल्लाह का फजल जानते हो? सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ये है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। हमें इस फजल पर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। बाबू आराम से बैठो बेटे, जो डिले स्पीड है ना, थोड़ी जल्दी है, लेट कर दीजिए उसको, आराम से आए। डिले स्पीड, डिले रहे, खत्म मत कीजिएगा, स्पीड उसकी डाउन करें ताकि वो धीरे धीरे आराम से। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। अगर आपको लगता है
कि मैं जो सुना रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची बात है, और यकीनन लगता ही है, हम सबको लगता नहीं, यकीन है हमारा इस पर, मजबूती से ईमान है कि हुजूर ही सबसे अफजल है। तो आप मेरे साथ शरीक होंगे। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। हुजूर से बड़ी कोई दौलत है? हुजूर से बड़ी कोई दौलत नहीं। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जो कुछ हमें मिला है ना, वो हुजूर के सदक़े में ही मिला है, और जो कुछ मिलेगा हुजूर के सदक़े में ही मिलेगा। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, 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 मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ा एहसान कि उसने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। हुजूर ने इस उम्मत को तालीमात से सजाया, संवारा, आरास्ता किया। कुफ्र के दलदल में फंसे हुए लोगों को निकाल कर इस्लाम का उजाला उनको अता फरमाया। प्यारा दीन, प्यारा मजहब इस्लाम जो अल्लाह ने हमें दिया, हुजूर के सदक़े में हमें ये मजहब मुहज्जब मिला है। परवरदिगार ने ये प्यारा दीन अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस दीन मतीन की अजमतों का ऐलान किया। अपने दीन को समझें और फिर अपने आप पर नजर डालें। कुरान सुने और मोहब्बत से सुने, जोर से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान कहता है अल्लाह के यहाँ, बेशक अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह का पसंदीदा मजहब है।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। परवरदिगारे आलम ने हम गुनेगारों को क्या कुछ अता नहीं फरमाया। अपना प्यारा महबूब हम गुनेगारों को अल्लाह ने अता फरमाया। प्यारा मजहब इस्लाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया। ये प्यारा दीन अल्लाह ने अता फरमाया। ये वो पाकीज़ा दीन है कि जो दुनिया में आने से लेकर कब्र में जाने तक सब कुछ सिखाता है। ये वो प्यारा दीन है जो आखिरत के मामलात भी दुनिया में समझा के बता के अपने मानने वालों को आगाह फरमाता है कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, आखिरत को कैसे बेहतर बनाना है। ये वाहिद मजहब मुहज्जब इस्लाम है। अब मेरे एक एक लफ्ज को आप गौर से सुने। बच्चा दुनिया में आया, पैदा हुआ, जिसके यहां भी आया वो किसी मौलवी साहब के पास गए, किसी इमाम साहब के पास गए, हाफिज साहब के पास गए, कहे कि चलिए हजरत जरा, किस लिए? कब बच्चा पैदा हुआ है, हमें अल्लाह ने खुशी का दिन नसीब किया है। दुनिया में आने वाला दुनिया में आया। आपने इमाम साहब को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, हाफिज साहब को बुलाया। कहने लगे हजरत आइए, अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। कहा क्या करना है? तो आपने कहा हजरत आकर कानों में पहले अजान पढ़ दीजिए। बच्चे के कान में अजान, इस्लाम की तालीम यहीं से शुरू हो गई। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। अभी दुनिया में आया है, दुनिया में अल्लाह ने अभी एक बच्चे को भेजा है, अभी उसने आंखें खोली हैं, लेकिन सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़कर उसे मिजाज दिया गया, उसे फिक्र दी गई, बताया गया है दुनिया में आने वाले तुझे तेरे बारे में बाद में बताया जाएगा। है दुनिया में आने वाले तुझे तेरी शनाख्त बाद में कराई जाएगी। ऐ दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में कराई जाएगी। तू दुनिया में आया है, तू किस मजहब के अंदर आया है, तेरे मजहब की क्वालिटी ये है, तेरा मजहब तेरी पहचान बाद में बताएगा, मगर तेरे रब की पहचान तुझे पहले कराई जाएगी, तेरे रब का नाम तुझे पहले सुनाया जाएगा। कान में अजान पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह का नाम उसको सुनाकर बता दिया गया, ऐ दुनिया में आने वाले दुनिया में आया है, इतना जान ले तुझे दुनिया में भेजने वाला कायनात का खालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ जानी चाहिए, बस बिल्कुल इत्मीनान से सुने। मेरा मिजाज है, मैं चाहता हूं कि मैं भी ज्यादा चीखना चिल्लाना ना करूं और आप भी इत्मीनान से कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएं। अब गौर फरमाइए, आने वाला दुनिया में आ गया, सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराई जा रही है, रब का नाम सुनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही तो है माना। अल्लाह, बोलिए अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है।
दुनिया में कई लोग ऐसे भी आए, दौलत के ज़ोम में, ताकत के ज़ोम में, इख्तिदार के ज़ोम में उन्होंने कहा हम बड़े। वो जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी औकात उनको दिखाई। दुनिया में एक बादशाह गुजरा, नाम उसका नमरूद। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। एक बादशाह ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर कहता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई और समझा दिया तू बड़ा नहीं, बड़ा तो परवरदिगार है, सबसे ताकत वाला तो परवरदिगार है, सुपर पावर तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने बता दिया देख तू अपने आप को बड़ा कहता है मगर तू कितना छोटा है। रब तुझे बता रहा है तुझे खत्म करने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक मच्छर को भेज दिया, अल्लाह ने औकात बता दी। अपने आप को बड़ा कहने वाले, जब तू अल्लाह की बनाई मखलूक में एक छोटे से मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता तो तेरी औकात नहीं है कि तू कायनात के मालिक परवरदिगार का, अल्लाह का मुकाबला कर सके। कर सकता कोई मुकाबला अल्लाह का? नहीं कर सकता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नजर में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है, अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नजर में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा, मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। जहन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े जी शऊर लोग हैं, आपका गांव नगलिया अकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहां आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा, कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना। अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात जरा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नजीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है, आखिर मौत है।
कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ए दुनिया में आने वाले तू दुनिया में आ गया, तेरे कान में अजान तो हो गई मगर याद रखना मिजाज ये भी दिया जा रहा है, अजान होने के बाद में फिर जमात होती है और जमात और अजान के दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है। वो 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, वो आधा घंटे का भी हो सकता है। मिजाज दिया गया ए दुनिया में आने वाले, अजान के बाद में जिस तरह नमाज के लिए वक्फा होता है, इसी तरह तेरे कान में अजान से लेकर तेरी जमात तक एक थोड़ा सा वक्फा है, उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। इस वक्फे के अंदर जो तुझे करना है कर ले, अजान हो गई मगर तैयार रहना, जमात का वक्त करीब है, वो वक्त दूर नहीं। तू मैयत की शक्ल में एक चारपाई एक मसहरी पे लेटा होगा, तेरे मैयत को आगे रखकर लोग जमात कायम करेंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये वक्फा है छोटा सा। अच्छा, जब अजान हो जाती है जनाब और जमात तक का जो वक्त रहता है, आपने सुन्नत पढ़ ली, मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए, फजर में पहुंचे, आपने पहले 2 सुन्नत पढ़ ली। अब 15 मिनट का 20 मिनट का जो वक्फा था, आप उस वक्फे में क्या करते हैं? मस्जिद में बैठकर आप उस वक्फे में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या करते हैं उतनी देर में? कोई तस्बीह पढ़ने में लगा है, कोई अल्लाह का जिक्र करने में लगा है, कोई कुरान की तिलावत करने में लगा है। अरे कितने बड़े नादान हैं हम, हर रोज मस्जिद में जाकर सबक सीखते हैं कि अजान से लेकर जमात तक जो काम है वो जिक्र व अस्कार का, तिलावत का काम है। मस्जिद में बराबर करते हैं मगर जिंदगी की अजान से लेकर जिंदगी की जमात जो मौत के साथ होगी, इस वक्फे के अंदर हम जिक्र व अस्कार भूल कर खेल तमाशे नाच गानों में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है। फजर में मस्जिद में जा रहे हैं तब हमें मालूम है कि अजान से जमात तक करना क्या है, मगर जिंदगी की पहली अजान से और मौत के साथ होने वाली जमात तक इस वक्फे में भी हमें जिक्र ही करना था, इबादतें ही करनी थी, अल्लाह को राजी ही करना था, मगर हमने वो नहीं किया। हम तो खेल तमाशों में लग गए। अलग अलग तरीकों से आदमी अपना दिल बहलाना चाहता है। कोई मोबाइल में अपना घंटों का वक्त बर्बाद करके अपना दिल बहलाना चाहता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है। कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाना चाहता है, कोई क्रिकेट में दिल बहला रहा है, कोई लूडो खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गिल्ली टोल खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। दिल बहलाने की कोशिशों में लोग इतना आगे बढ़े कि लोग दिल बहलाने के लिए शराबें पीने लगे, दिल बहलाने के लिए अय्याशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदमाशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए चोरियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदकारियां करने लगे। याद रखो मेरे अजीजों, बदकारियां करके दिल बहलाने की कोशिश ना करो, शराबें पीकर दिल बहलाने की कोशिश ना करो। दिल बहलाना है तो ऐसे बहलाओ
कि दिल इधर भी बहल जाए, और जब कब्र में जाओ कब्र में भी दिल बहल जाए। आखिरत में जब परवाना जन्नत मिले, उधर जन्नत की बहारों को देखकर दिल बहल जाए। इसके लिए शराबों से दूर होना पड़ेगा, बदकारियों से दूर होना पड़ेगा, गीबत चोरी को छोड़ना पड़ेगा, जुल्म सितम को, ज्यादतियों को, हसद को छोड़ना पड़ेगा। दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की कसम दिल बहल जाएगा। मगर अजीब बात है ना, दिल बहलाने के लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। एक 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान किसी दीवार पर जकंद मार के अपना दिल बहलाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और ना समझे हो तो मैं और आपको मिजाह में ही समझा देता हूं। ऐन से उसने आप लिखा हो, बिलखुसूस ये नौजवान ताक झांक वाले, दिल बहलाने के चक्कर में ताक झांक जो होती है ना, मेरे ये जो मैं सुना रहा हूं 4 मिसरे गौर से सुन ले। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब आपका सुनने का मूड है नहीं। माशाल्लाह। हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं, या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे कि कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे हैं। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है। अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है मगर बड़े सलीके से गुजारो। अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है, उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थी, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं। ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, खत्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फलसफा मौत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया,
ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए परवरदिगार तू जिंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है। तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है? या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं, उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामियुल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ए मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा। लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहाँ से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहाँ से मिली? अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग कर देना चाहिए। तो मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो कायनात का खालिक हूँ, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ। ऐ मूसा तो फिर मैं भी तो जानता हूँ कि कब जिस्म के भूसे को, रूह के दाने को अलग करना है, वक्त आता है मूसा। मैं जिनको दुनिया में भेजता हूँ वो अपने शबाब को पहुँचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूँ। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है।